अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है उन तमाम दोस्तों के लिए जिनको ये शिकायत होती है जो मैंने थंबनेल पे लिखी हुई है, ठीक है? जो मैंने वीडियो की तस्वीर पे मेंशन की हुई है। वो शिकायत क्या है कि जब पेशाब करने लगते हैं तो उस पेशाब के साथ जो है ना लेसदार मादा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है? चाहे उठते बैठते लेसदार मादा ख़ारिज होता है, ठीक है? खाँसते हुए लेसदार मादा ख़ारिज हो जाता है, ठीक है? कुछ ज़ोर वाली चीज़ उठाएँ तो लेसदार मादा ख़ारिज हो जाता है। अब बैठ के उठने की कोशिश करें तो लेसदार मादा निकलना शुरू हो जाता है। अब इसका नुकसान क्या होता है? ठीक है, नुकसान इसका क्या होता है कि आपके जो जोड़ होते हैं ना वो उसमें दर्द रहने लग आपको दर्द रहना शुरू हो जाता है। आप जल्दी थक जाते हैं, ज़हनी खिंचाव आपको रहने शुरू हो जाता है। आपकी जो कुव्वत कुव्वत मुदाफ़त होती है वो कमज़ोर हो जाती है। आपकी जो आप ज़हनी तौर पर भी कमज़ोर हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ज़बरदस्त ये बता दूँ कि ये मेरी वीडियो जो है ना उन दोस्तों के लिए है जो वाक़ई में इस तमाम सूरत हाल से निकलना चाहते हैं, परमानेंटली निकलना चाहते हैं, ठीक है? और जिन दोस्तों के ज़हन में ये है ना कि हम 5 मिनट या 4 मिनट की वीडियो देखें तो वो इस वीडियो को अभी स्किप कर दें, ठीक है? क्योंकि ये 5 मिनट या 6 मिनट की वीडियो नहीं होने वाली, ठीक है? ये थोड़ी-सी लेंथी हो जाएगी क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट मेथड बताने जा रहा हूँ आपको कि आपने क्या कुछ करना है और किस-किस तरह से आप इस बीमारी, इस कमज़ोरी से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं, ठीक है? और जो-जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो आप किसी भी पढ़े लिखे या किसी भी तिब्ब से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे से वेरीफ़ाई करवा सकते हैं, ठीक है? और वो आपको वेरीफ़ाई करेगा कि वाक़ई ये चीज़ ट्रू है, ठीक है? मैं पूरी रिसर्च तहकीक के साथ आप लोगों के सामने चीज़ पेश कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल चीज़ जो असर करती है ना वो आप लोगों के सामने रखूँगा, ठीक है? फिर मामला क्या होता है जब इस तरह से लेसदार मादा ख़ारिज होता है ना तो उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा वजूहात होती हैं। मैं उन वजूहात की तरफ जाना मुनासिब नहीं समझूँगा, ठीक है? बहुत सारी वजूहात होती हैं, ठीक है? अब जब लेसदार मादा आना शुरू हो जाता है ना, फिर उससे नुकसान क्या होता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मर्द जो होता है ना, उसके कमज़ोर जिस्म दुबला-पतला होना शुरू हो जाता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, लाग़र हो जाता है, जल्दी थक जाता है, साँस फूलने लग जाता है, हाज़मा ख़राब हो जाता है, गैस, कब्ज़, बदहज़मी, ठीक है? अफारापन, भूख ना लगना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें फिर पाई जाती हैं, ठीक है? आप देखेंगे जिस भी बंदे में ये चीज़ें पाई जाती होंगी ना, उसको लाज़मन ये बीमारी होगी। ये चीज़ कन्फ़र्म है जिस बंदे में ये चीज़ें अलामतें पाई जाती हैं ना, वो जल्दी थक जाता है, उसको गैस, कब्ज़ रहती है, ठीक है? मर्द की बात कर रहा हूँ, उसको गैस, कब्ज़ रहती है, ठीक है? उठते हुए, बैठते हुए बहुत मुश्किल से उठता है, तो उसको ये जो अलामतें मैं बता रहा हूँ तो ये जो मैंने तमाम की तमाम अलामतें आपको बताई हैं ना, ये इस चीज़ में शामिल होती हैं और इसका नुकसान क्या होता है जब आप शादी करने लगते हैं ना, तो तब बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होता है क्योंकि आप जो है ना फिर शादी के काबिल भी नहीं रह जाते, ठीक है? तो इसके बारे में आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बताऊँगा कि आपने क्या करना है और किस तरह से करना है, ठीक है? ये जो मैंने मेंशन किया हुआ है ना कि इसका शर्तिया और मुकम्मल ख़ात्मा है, ये वाक़ई ही होगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि जो-जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, उस पर आपने अमल करना होगा। अगर आप उसमें अपनी मनमानी करेंगे या अगर आप थोड़े से फिट होते हैं और फिर आप पहले वाली रूटीन में आने की कोशिश करेंगे, तो फिर जो नुकसान है ना, उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है, ठीक है? जो पहले वाली रूटीन की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिन दोस्तों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, वो खुद अच्छे से समझ रहे हैं कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं खुल के ज़्यादा नहीं बात करूँगा क्योंकि मेरे इस चैनल पर बहुत सारी माएँ-बहनें भी अटैच हैं, ठीक है? तो मैं इस तरह से कोई भी अखलाक से आउट बात नहीं करूँगा जिससे जो है ना पर्दा जो है ना उसका भी ख़्याल ना रहे, ठीक है? तो मैं कंप्लीट आपको चीज़ें बताऊँगा और दोस्त काफ़ी ज़्यादा दोस्त होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि डॉक्टरों के पास जाके इलाज करा सकें। हकीम हकीम तो वैसे ही लूटने के लिए बैठे होते हैं, उन्होंने इलाज तो करना नहीं होता, ठीक है? लूटने के लिए बैठे होते हैं, आपको 1 दिन की 1 हफ़्ते की दवाई दे देंगे, ठीक है? उसमें कोई आपको सलाजीत इस तरह सलाजीत वगैरह डाल देंगे ताकि आपको फ़र्क महसूस हो, ठीक है? जब आपको फ़र्क महसूस थोड़ा-सा होगा, फिर आप आदी हो जाएँगे, फिर आप हर हफ़्ते के हफ़्ते दवाई लेकर आएँगे हकीम साहब से।
ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि परमानेंट आपको आराम नहीं आएगा। ठीक है। जो आज आपको मैं चीज़ें बताऊंगा वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है। बड़े से बड़ा हकीम भी ले आएंगे ना, वो भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं बताएंगे कि जो सस्ती मिलें और जिससे लोगों को लंबे अरसे तक फ़ायदा हो। वो इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको ये खदशा होता है कि उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनसे आपने परहेज़ करना है, क्या क्या चीज़ें किस तरह से करनी है। ठीक है। क्योंकि जब आपकी रूटीन सही होगी ना, तब जाके आप जो मैं आपको इलाज बताऊंगा वो करेंगे ना, फिर आपको उसका फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। तब आपका इलाज होगा। ठीक है। अगर आप रूटीन सही नहीं करेंगे तो आप जो मर्ज़ी खाएं, जिस तरह से मर्ज़ी खाएं, आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, एक बंदा जो है नाइट शिफ्ट में काम करता है। ठीक है। रात नाइट ड्यूटी करता है। अब जो सारी रात जाग के काम करता है ना, आप उसकी हेल्थ को जज कर लें और उस बंदे की हेल्थ को जज कर लीजिएगा जो दिन के वक्त काम करता है। जो दिन के वक्त काम करता है ना, वो एक्टिव रहेगा, क्योंकि वो रात के वक्त सोता है। रात के वक्त जो सोता है ना बंदा, वो एक्टिव रहता है। और जो रात के वक्त काम करता है ना, आप देखेंगे उसके चेहरे पर झुर्रियाँ होती हैं। ठीक है। क्योंकि वो आउट ऑफ द वे जाकर चीज़ कर रहा है। आप भी अगर रूटीन से हट कर चीज़ करेंगे तो आपको नुकसान होगा। ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपने एज इट इज़ करनी होगी, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, वो आप लिस्ट अब बना लें तो ज़्यादा बेहतर है कि आप कॉपी पेंसिल ले लें अपने पास और इसकी आपने लिस्ट बना लेनी है। सबसे पहले क्या चीज़ आपने करनी है, तौबा करनी है। ठीक है। तौबा करनी है अपने गुनाहों से जो हो चुके हैं, क्योंकि हर इंसान गुनाह का पुतला होता है, कोई भी मतलब इतना पाकबाज नहीं होता। तो आपने गुनाहों से तौबा करनी और हर वक्त आपने बावजू रहना है, नमाज 5 वक्त की पढ़नी है। ठीक है। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये मेरा पॉइंट सुनकर ना कहेंगे कि यार इसने तो अब जो है ना दीनदारी की बातें शुरू कर देने, तो लिहाजा इस वीडियो को स्किप करो। तो अगर स्किप करेंगे तो नुकसान आपका अपना ही होगा, मेरा नुकसान नहीं है इसमें। ठीक है। आपका अपना ही नुकसान होगा। आप फिरते रहें, घूमते रहें, फिर अपने आप को कोसते रहें कि जी मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो रहा, तो इसकी फिर आपकी अपनी सरदर्द है, किसी और की नहीं है। ठीक है। सबसे पहले क्या, आपने हर वक्त बावजू रहना है, नमाज 5 वक्त की पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है। ठीक है। सूरह रहमान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत आपने सुननी भी है। ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है, आपने जो नींद है वो प्रॉपर लेनी है। ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आप जो है ना सारी सारी रात जाग रहे हैं, सारा दिन भी जाग रहे हैं और 1-2 घंटे की नींद ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपने करना। रात को टाइम से सोना है और कोशिश ये करनी है कि दिन के वक्त जो है ना तकरीबन 11 बजे से 1-1:30 बजे तक आपने ये डेढ़ घंटे की या 1 घंटे की नींद भी लेनी है। ठीक है। दोपहर के टाइम ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि मोबाइल में जो अल्ट्रा वायलेट जो शुआएँ होती हैं ना, ठीक है, जो उसकी रोशनी होती है वो बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुतासिर करती है, जिसका असर फिर हमारे जो है ना जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, हमारा जो मैदा है, दिल, इस इन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा जो ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, उनका मैदा ख़राब रहना शुरू हो जाता है, उनको गैस, कब्ज़, बदहज़मी इस तरह की अलामतें होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनका खून, ब्लड की सर्कुलेशन जो है ना वो ज़्यादातर ब्रेन में रहती है, वो नीचे वाले हिस्से में या कह लें कि नीचे वाली बॉडी में नहीं जाती, जिसकी वजह से उसका नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो डैमेज रहता है। ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने गोश्त और ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। गोश्त चाहे मुर्गी का हो, चाहे बकरे का हो, चाहे किसी भी तरह का गोश्त हो, आपने, और ऑयली चीज़ें जो होती हैं, चाहे उसमें आप बिस्किट वगैरह कर लें या आप कोई भी इस तरह की चिप्स वगैरह जो भी होती है, समोसा, पकौड़ा वगैरह, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को आपने बिल्कुल भी नहीं खाना। ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ आपने जो करनी है वो है, खाना खाने से आधा घंटा पहले आप लोगों ने पानी पीना है। आधा घंटा तकरीबन पहले अच्छे तरीके से पानी पीना है आप लोगों ने। उसके बाद आपने क्या करना है, रोटी खाने के दौरान आपने पानी पीना है, रोटी खाने के बाद बिल्कुल भी पानी नहीं पीना। ठीक है। उससे क्या होगा, तेज़ाबियत होगी, तेज़ाबियत फिर आपको आपके मैदे को नुकसान देगी और वही चीज़ आपको फिर जो है ना आपको पेशाब में कतरे आने शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। और रोटी को अच्छे तरीके से चबा के खाना है।
ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, ये चीज़ें एहतियातें मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ये लेसदार मादा जो है जिनको आ रहा है, उनके बारे में ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, अपनी नज़रों की हिफाजत करनी है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार मैं जब भी किसी को नज़र उठा के किसी लड़की की तरफ देखता हूँ ना, तो ये चीज़ मेरे साथ हो जाती है, मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो भाई आपको अपनी नज़रों की हिफाजत करनी पड़ेगी। आपका दिल करेगा कि मैं जी इसकी तरफ देखूँ, ये कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, तो मैं इसकी तरफ देखूँ, कितनी अट्रैक्ट कर रही है मुझे, तो मैं इसकी तरफ देखूँ। तो आपने क्या करना, अपने आप को समझाना है, अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करना, अपनी नज़रें नीचे रखनी है, क्योंकि आपकी सेहत से ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके साथ ये चीज़ होती रहेगी कंटिन्यूसली, तो आप अपनी बीवी के काबिल भी नहीं रहेंगे। आप अपने काबिल नहीं रहेंगे तो बीवी के काबिल खाक रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद बहुत सारे दोस्तों को ये आदत, तो मैं ये नहीं कहता सभी दोस्तों को ये आदत होती है, कुछ दोस्तों को आदत होती है, वो जो है ना पॉर्न वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो पॉर्न वीडियोस की तरफ आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना। पॉर्न वीडियोस यही नहीं है कि जो बिल्कुल पोर्नोग्राफी वाली होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो इंडियन रिलेटेड कंटेंट होता है। जिस तरह से आपने देखा होगा फेसबुक पे चल रहा है कि भाभी का फलां के साथ प्यार, देवर के साथ प्यार, ससुर का बहू के साथ, इस तरह की जो कंटेंट होता है उसमें भी सेक्सुअल जो होता है ना कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके ज़हन में ऑटोमेटिकली गलाजत आ जाती है, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। ये चीज़, और इसके अलावा आपने वॉक करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है, जितनी ज़्यादा वॉक कर सके उतनी ही ज़्यादा आपके लिए मुफीद है, ठीक है। मैं ये कुछ एहतियातें बताने के बाद मैं आपको कुछ जो है ना दवाएं बताऊंगा जो बहुत ही सस्ती मिल जाएंगी आपको। और एक मैं तरीकाकार उन दोस्तों को भी बताऊंगा जो ये दवाएं वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी मैं एक तरीका बताऊंगा, वो उस तरीके को फॉलो करके भी इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, आपने सोते वक्त कभी भी पानी या दूध नहीं पीकर सोना। सोते वक्त दूध और पानी ये दोनों चीज़ें पीकर नहीं सोना, वरना जो है ना आपके लिए नुकसानदेह। रात का खाना खाने के 2 घंटे बाद कम से कम आपने सोना है, 2 घंटे के बाद, ठीक है। ये ना हो गया खाना खाया, आप फिर लेट गए, मोबाइल इस्तेमाल किया, सो गए, तो फिर आपने देखा कि जी नाइटफॉल हो गया, एहतलाम हो गया, आपके कपड़े गंदे हो गए। तो ये चीज़ें इसी वजह से होती हैं, वो खाना जो अच्छे तरीके से हजम नहीं होता, वो तेज़ाबियत बनती है, तेज़ाबियत की वजह से जो है ना आपके जहन में ऑटोमेटिकली वो उभार सा, जो उफारापन सा चढ़ता है, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर जो है ना आपके रात को कपड़े ख़राब हो जाते हैं, ये चीज़ होगी। उसके अलावा आपने क्या करना है, अब मैं आपको जो है ना नुस्खा जात बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और नेचुरली चीज़ें होंगी, वो ऐसा नहीं है कि जी मैं आपको कहूँगा फ़लाँ इंजेक्शन लेकर आएँ, फ़लाँ टैबलेट लेकर आएँ, वियाग्रा खाएँ। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, जिन लोगों को वियाग्रा खाने की आदत है ना, टाइमिंग वाली गोलियाँ खाने की आदत है, वो अभी तुरंत कर दें, वरना इसका नुकसान आपको इतना ज़्यादा होगा कि आप बाद में पछताएंगे, आप किसी चीज़ के काबिल नहीं रहेंगे, आपके गुर्दे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। तो अभी इन चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है। नेचुरल जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपको लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेंगे, आपको लॉन्ग टर्म उसका फ़ायदा होगा, ठीक है। पहले तो मैं आपको जो कुदरती ग़िज़ाएँ हैं वो बताऊंगा जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। उसमें आप लोगों ने क्या करना है, रात के वक्त आपने क्या करना, दही तकरीबन आधा किलो हो जाए, ठीक है। जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना कर लें, ये मैं नहीं कहता कि इतना कर लें। अगर 1 kg हो सकती है तो वेल एंड गुड, ठीक है। 1 kg दही ले लें, हाफ kg ले लें, 1 kg ले लें, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, 1 दर्जन केले या आपने हाफ दर्जन केले अच्छे तरीके से काट के छुरी के साथ छोटे छोटे टुकड़े बारीक बारीक से आपने उसको टुकड़ों को दही में भिगोकर अच्छे तरीके से उसको रख देना। रात भर भिगो के रखना है। सुबह उठना है, जैसे उठते ही उसको या तो आपने ग्राइंड कर लेना है या उसको चबा के खाना। चबा के खाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, आपने क्या करना है उसको ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। ग्राइंड करके आपने निहार मुँह उसको पी लेना। पीने के बाद आपने वॉक पे निकल जाना है और उसके 2 घंटे बाद आपने खाना खाना, और खाना बिल्कुल नाश्ता बिल्कुल नॉर्मल सा करना है। जहाँ पे आप 2 रोटियां खाते हैं ना, वहाँ पे आपने 1 रोटी खानी, और रोटी खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना। रोटी खाने के बाद आपने पानी नहीं, बल्कि छाछ की लस्सी, जिसको हम चाटी की लस्सी कहते हैं ना, वो पीनी है।
ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने पानी पीना है। रोटी खाने के 2-3 घंटों के बाद आपने वक्फे वक्फे से 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास इस तरह से पानी पीना है और वॉक आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ये चीज़ होगी। अब उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और ऐड करता जाऊँ कि एक मैं नुस्खा आप लोगों को बहुत ही मुफ़ीद बताने जा रहा हूँ, जिसका फ़ायदा बहुत सारे दोस्तों को हो चुका है, बहुत सारे दोस्तों को इस्तेमाल करवाया जा चुका है और उनको उसका फ़ायदा हुआ है, तो ही आज मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कभी भी आपको ऐसी चीज़ रेकमेंड नहीं करूँगा जिसका फ़ायदा नहीं होता, ऐसे ही आपको बता दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? तो आप नोट कर लें, कॉपी पेंसिल आप अपने पास रखें, ठीक है? क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो ज़हन में नहीं रहती, लिखने से ही ज़हन में आती हैं। ठीक है? तो 3-4 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, उसको आपने ज़हन में रख लेना। पहले नंबर पे अक्कर करा। अक्कर करा आपने लेना है 20 ग्राम। उसके बाद कलवंजी 20 ग्राम। उसके बाद कूज़ा मिस्री 20 ग्राम। फिर तुखम रेहान 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपने 20-20 ग्राम लेकर आपने क्या करना है, इनको कर लेना ग्राइंड। आप अगर उसके हमाम दस्ते में अच्छे तरीके से पीसे ना, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे उसकी जो उसके अंदर जो मतलब ग़ज़ाइयत होती है ना, या उसके अंदर जो ताकत होती है वो ज़ायल नहीं होती। ठीक है? इसको ग्राइंड कर लें या उसको जो है हमाम दस्ते में अच्छे तरीके से बारीक कर लें। ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, सुबह नीम गर्म दूध का गिलास आपने लेना है, हाफ़ केजी दूध हो जाए, ठीक है? उसमें क्या करना है, आपने उसके अंदर डाल के आप पी लें, ठीक है? या आप मुँह में रख के उसके ऊपर जो है ना दूध पी लें। ये दोनों ही चीज़ें आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है? ये चीज़ें आप करके देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपको 1 महीने के अंदर-अंदर आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपने खाना शुरू किया और उसी वक़्त आपको फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है, आपको थोड़े दिन लगेंगे, क्योंकि बिगाड़ जितने दिनों में पैदा हुआ है ना, तो उसको सुधारने में भी थोड़ा-सा टाइम लगता है। ये नहीं है कि आपने बिगाड़ तो है सालों का किया हुआ है और आप कहेंगे जी मैंने आज शुरू किया तो मुझे 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर मैं बिल्कुल परफ़ेक्ट हो जाऊँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है? और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आपने छाछ की लस्सी जितनी ज़्यादा पिएँगे ना सर, आपके लिए उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये कुदरती ग़िज़ा है, इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। छाछ की लस्सी। और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आपने केला और दूध का मिल्क शेक जो है ना, केला, सेब और मिल्क, ये इसका जो मिल्क शेक आप बनाकर पिएँगे ना, इसका इतनी कमाल की आपको ताकत मिलेगी ना, इतनी कमाल की आपके जो मसल्स हैं ना, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे कि आप खुद हैरान हो जाएँगे। ठीक है? तो ये चीज़ें आपने करनी है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। ठीक है? थोड़ी-सी वीडियो लेंथी ज़रूर हो गई है, क्योंकि इसमें मैंने आपको एहतियातें भी बताई हैं और उसके अलावा आपको मैंने चीज़ें बताई कि क्या-क्या चीज़ें आपने करनी हैं और क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को, मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में और इंशाल्लाह एक नए मसले के हल के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में फिर हाज़िर होऊँगा। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।